नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर और आप देख रहे हैं इलेक्शन वॉच। जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार आम इंतखाबात हैं। 5 बरस में एक बार होने वाले इस त्यौहार का इंतजार वोटर्स को सबसे ज्यादा होता है। पहले मरहले में 20 रियासतों की 91 सीटों पर इंतखाबात हो चुके हैं। दूसरा मरहला 18 अप्रैल को है। सियासी जमातें चुनावी मोड में नजर आने लगी हैं। लीडरों के जलसे, जुलूस और रैलियों से भी इलेक्शन का माहौल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सियासी जमातें जहां वोटरों को राम करने के लिए वादे कर रही हैं, दावे कर रही हैं, वहीं वोटर भी इनकी बोलियों को तोल कर देख रहे हैं। हर बात का तनकीदी जायजा लिया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि सियासी पार्टियों का तर्ज अमल ही स्कैनर पर आ गया है। मुल्क भर में इलेक्शन का मंजरनामा कैसा बन रहा है, उनके अवामिल और मुहर्रिकात क्या हैं, और इस सब के साथ जमीनी हक़ायक़ क्या है। सियासी पार्टियों की दाखिली, खारजी और इलेक्शन की मजबूरियां क्या हैं, और लोगों की तवक्कात क्या हैं। इलेक्शन वॉच पे आज हम इसी पर नजर डालेंगे। बिहार के किशनगंज पार्लिमानी हलके में सियासी गहमागहमी शबाब पर है। किशनगंज वो पार्लिमानी हलका है जहां मुसलमानों की अक्सरियत है। सूबे के 40 पार्लिमानी हलके में किशनगंज को पिछड़े इलाके के तौर पर ही देखा जाता रहा है। इस हलके का बुनियादी मसला रोजगार है, तालीम है और साथ ही साथ सेहत भी है। 2 बार से इस हलके की नुमाइंदगी कांग्रेस पार्टी के हाथों में रही है और इस बार के इंतखाब में एनडीए और अजीम इत्तेहाद के अलावा एमआईएम भी अपनी किस्मत आजमा रही है। इंडिया नेपाल सरहद पर वाक़ है किशनगंज। 70% मुस्लिम आबादी है किशनगंज में। सभी ने किशनगंज को किया है नजरअंदाज। बड़ी आबादी खेती और मजदूरी से वाबस्ता। इंडिया नेपाल सरहद पर वाक़ किशनगंज 70% मुस्लिम आबादी वाला पार्लिमानी हलका है। यहाँ से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश की सरहद शुरू हो जाती है। पटना से काफी दूर होने के सबब किशनगंज को सियासी पार्टियों ने पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। इस हलके की नुमाइंदगी यूं तो करीब सभी पार्टियों ने की है, लेकिन इलाके की तरक्की के मामले पर कभी भी कोई पार्टी संजीदा नहीं हुई। नतीजे के तौर पर आज भी इस इलाके में 60% लोग खेती मजदूरी करते हैं और ज्यादातर लोग रोजगार की तलाश में यहाँ से माइग्रेट कर मुल्क के दूसरे शहरों में चले जाते हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि शादाबो शगुफ्ता कहीं गुलशन न मिलेगा, दिल खुश्क रहा तो कहीं सावन न मिलेगा। तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा। अब नाम नहीं काम का कायल है ज़माना, अब नाम नहीं काम का कायल है ज़माना, अब नाम किसी शख्स का रावण ना मिलेगा। तो पासमानदा है, बाढ़ की समस्या ले लीजिए, एएमयू किशनगंज का मामला ले लीजिए। एएमयू किशनगंज भी नहीं बन पाया। 2011 में ज़मीन मिली बहुत मुश्किल से, नीतीश जी ने बहुत मजबूरी में ज़मीन दिया और सोनिया जी घोषणा भी की थी, वो भी नहीं बन पाया। मुर्शिदाबाद मालापुरम में बिल्डिंग भी बन जाती है, लेकिन किशनगंज को नहीं मिला। बाढ़ हर साल आता है, 6000 रुपये खैरात समझ के लोग दे देते हैं। महानंदा बेसिन का मामला था, आप पटना में 4 पुल है गंगा पे बनने जा रहा है और आपके महानंदा पर पुल नहीं है, सिर्फ 2 पुल है, एक डंगड़ा पर है और एक आगे यहाँ पर महानंदा पर। किशनगंज पार्लिमानी हलके की नुमाइंदगी कभी सैयद शहाबुद्दीन, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, एमजे अकबर, सैयद शाहनवाज हुसैन और मौलाना असरारुल हक कासमी ने की है। बावजूद इसके यहाँ के बुनियादी मसले हल नहीं हो सके। 2009 और 2014 के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के मौलाना असरारुल हक कासमी ने यहाँ से जीत हासिल की। इस बार के लोकसभा इंतखाबात में अजीम इत्तेहाद के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद जावेद, एनडीए के जेडीयू उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ और एमआईएम के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान के दरमियान सीधी टक्कर है। इलाके के लोगों के मुताबिक वो ऐसा उम्मीदवार देख रहे हैं जो यहाँ काम करे। ख्वातीन आधी आबादी हैं, लिहाजा वो भी अपना हक मांग रही हैं। यहाँ पे रोड है, ट्रांसपोर्टेशन का कुछ नहीं, ना ब्रिजेस है। अभी भी लोग यहाँ पर लकड़ी के पुल पे चल के आते हैं। जो मेरी मरीज हैं, लकड़ी के पुल पे, वो चचरी पुल जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर है। भाई किस जमाने में हम जी रहे हैं? क्यों यहाँ पर विकास नहीं हो रहा? यहाँ पे शिक्षा में विकास नहीं है, ना कोई हाई स्कूल है ढंग का, ना कुछ स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, ना कोई बेटर कॉलेजेस हैं। मेरे खुद के बच्चों को मैं बाहर पढ़ाती हूँ क्योंकि यहाँ पे अच्छे स्कूल्स नहीं है। तो सबसे पहले महिला प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि महिला यहाँ सेफ नहीं है। गर्ल्स के लिए जैसे हम लोग जैसे सेफ नहीं है, जैसे लड़कियों जैसे कॉलेज जाती है या फिर कॉलेज से घर आती है या अदर डिस्ट्रिक्ट से या अदर ब्लॉक से किशनगंज आती है एग्जाम वगैरह देने के लिए, उन लोगों को ज़्यादातर छेड़खानी का मामला ये सामने आता है किशनगंज में।
किशनगंज लोकसभा हलके की नुमाइंदगी मुस्लिम लीडरों के हाथ में रही है। बावजूद इसके लोकसभा हलके में स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, पीने का पानी और रोजगार का मसला अपनी जगह वैसे ही खड़ा हुआ है। गुज़िश्ता कई इंतखाबात से एमयू का मुद्दा यहाँ पर उठता रहा है, लेकिन एमयू की तामीर का काम अब तक शुरू नहीं हुआ। किशनगंज में सड़क, सैलाब और नदियों का कटाव लोगों को मुश्किलात में डालता रहा है। और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात होना चाहिए। जो भी अगर बात करे बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करना चाहिए। किसान बेहाल है और यहाँ पर ज़्यादातर गरीबी है। दलित और मुसलमान यहाँ पर ज़्यादातर गरीब आदमी है और गरीब के विषय में कोई बात नहीं करता है। किसानों का भी बुरा हाल है, मजदूरों का भी बुरा हाल है। सब बाहर जा रहा है कमा, बाल बच्चों को छोड़ करके। बच्चे रो रहे हैं, रास्ता ठीक नहीं है। गरीब मरीज को ले जाते रास्ते में दम तोड़ देता है। सवाल काफी अहम है कि सियासी पार्टियां किशनगंज लोकसभा हल्के में तमाम सहूलतें मुहैया कराने का दावा तो करती हैं, लेकिन इंतखाबात के बाद किशनगंज के मसले पर कभी गौर नहीं किया जाता। आवाम इन तमाम बातों पर गौर कर रही है। वहीं अजीम इत्तेहाद, एनडीए और MIM ने यहाँ से जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। इलाज के लिए प्रेग्नेंट वाली रास्ते में कुछ हो जाता है, पेशेंट कितने मौत हो जाती है। बहुत परेशानी है सर। बाढ़ में हम लोग डूबते हैं। कोई मानंदा बेसिंग नहीं बना अब तक। यहाँ के नेता सिर्फ सेकुलर के नाम पे वोट लेते हैं और लेने के बाद जो है हम लोग को फिर उसी एकदम पिछले में धकेल देते हैं हमारे किसान को। इतने लोग जीत के आते हैं, सब तो अपने निजी स्वार्थ के लिए वो जीतते हैं। वोट के टाइम में चाहे जो बोलना हो बोल देते हैं, लेकिन जीत के जो जाने के बाद वो अपने बारे में सोचते हैं। पब्लिक के बारे में अगर सोचें तो फिर यहाँ के लोगों का ये हाल नहीं रहता। आज कोई चीज़ हम लोगों के यहाँ नहीं है, ना सड़क ठीक ढंग का है, ना हॉस्पिटल ढंग का है। इस बार के लोकसभा इंतखाबात में यहाँ के लोग ऐसे उम्मीदवार के हाथों में किशनगंज की क़यादत देना चाहते हैं जो यहाँ के पिछड़ेपन का दाग धो सके, साथ ही साथ किशनगंज को तरक्की की रफ्तार का हिस्सा बना सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए किशनगंज से महफूज आलम की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। आम इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हुआ। इस दौरान एक बड़ी तादाद वोटर्स की ऐसी भी रही जिन्हें अपना पोलिंग बूथ तलाश करने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी, तो कई ऐसे लोग भी रहे जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल ही नहीं था। ऐसी शिकायतें खासकर अक़लियती इलाकों में ज्यादा देखने को मिली। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई मुस्लिम वोटर के नाम वोटर लिस्ट से गायब हुए हैं? दिल्ली में इंतखाबात से कबल कई वोटरों में इसको लेकर बेचैनी और तशवीश देखी जा रही है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने असेंबली और बल्दियाती इंतखाबात में हक़ राय दही का इस्तेमाल किया था, पर आम इंतखाबात से कबल उनके नाम लिस्ट से ही गायब हैं। खास रिपोर्ट। पहले मरहले के तहत 20 रियासतों की 91 सीटों पर इंतखाबात मुकम्मल हुए। कई जगह से लोगों की ये शिकायत रही कि वोटर लिस्ट से इनके नाम गायब हैं। कई लोग ऐसे भी मिले जिनको अपना बूथ ढूंढने में घंटों लगे और थक हार कर वो बिना वोट दिए अपने घरों को लौट गए। इस बार इलेक्शन कमीशन ने कई तहरीक चलाई, बेदारी मुहिम चलाई ताकि कोई वोटर हक़ राय दही से महरूम न रह जाए। बावजूद इसके एक बड़ी तादाद में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब है। आवाम का कहना है कि ये इलेक्शन कमीशन की नाकामी है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों के नाम गायब हैं और कमीशन के पास इसका जवाब नहीं है। उत्तराखंड में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की मिली जिनके पास वोटर ID और दीगर शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं, पर लिस्ट से नाम गायब था। हमें एक ऐसा शख्स भी मिला जिसने नाम गायब होने की शिकायत की और उसने चैलेंज वोट भी कास्ट किया। चुनाव आयोग ने इस बार प्रयास किया था कि सब मतदाता जो हैं वो वोट डालें। उसके लिए उन्होंने अभियान भी चलाया और तरीके से मतलब लोगों को जागरूक भी किया था। आज जब मैं वोट अपना डालने गया, मतदान स्थल पर पहुंचा, तो मेरा लिस्ट में नाम गायब था, जिसको मैंने चैलेंज किया। वहाँ पीठासीन अधिकारी से मेरी उस बात को लेकर बहस भी हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे चुनौती वोट डालने के लिए अधिकृत किया, जिसके बाद चुनौती वोट को मैंने डाला है। लेकिन जिस तरीके से मतदाताओं के नाम आज लिस्ट से गायब थे, मतदाताओं के लिस्ट में गायब होना ही एक बहुत बड़ी चुनाव आयोग की विफलता है कि आप लगातार सर्वे कराते हैं, उसके बावजूद जो मतदाता रहता है उसका ही मत गायब हो जाना, वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाना, ये एक बहुत बड़ी चुनाव आयोग के लिए चुनौती भरा जरूर रहा है। देखिएगा, पिछली बार की मर्तबा इस बार भी बड़ी संख्या में मतदाता सूचियों से वोटरों के नाम गायब पाए गए। जहां मैं रहता हूं, वार्ड नंबर 65 में मेरे बूथ पर ही तकरीबन 40 वोटर मतदाता सूची से गायब पाए गए। संबंधित BLO से बातचीत की गई है, कई जगह चुनौती वोट डाले गए हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग कह रहा है कि चुनौती वोट हम मानेंगे नहीं, वो मानने नहीं होगा।
अब आप बताइएगा कि निर्वाचन आयोग पिछले 2 महीने से दावे कर रहा था कि हमने 100% मतदाता सूची बनाई है, मतदाताओं के कार्ड बनाए हैं, लेकिन जिनके कार्ड बनाए गए, जिनके पास पहले से कार्ड मौजूद हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। मेरे घर के ही 2, मेरे एक भाई और एक मेरी भाभी का वोटर लिस्ट से नाम गायब मिला। दिल्ली में आम इंतखाबात की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, अवाम खासकर अक़लियतों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की मौजूद है जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब है। ये वो लोग हैं जो बेदार हैं और इलेक्शन से कबल अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की होगी जो ये जानते ही नहीं होंगे कि वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे तलाश करें, और इंतखाबात के दिन इन्हें दर दर भटकने के अलावा कोई चारा भी नहीं होगा। दिल्ली में भी कई ऐसे लोग शिकायत करते मिले जिन्होंने असेंबली और बल्दियाती इंतखाबात में अपना वोट कास्ट किया, लेकिन आम इंतखाबात की लिस्ट से इनके नाम गायब हैं। यहाँ 1-2 नहीं, पूरी बिल्डिंग ऐसी है जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। 4-5 महीना पहले मैंने वोटर लिस्ट में नाम पता करने गया, मेरे नाम उसमें नहीं आ रहा था। उसमें कभी फोटो सही आती है, कभी गलत आ जाती है। फिर मैंने अपने वहाँ के BLO से संपर्क किया कि सर इसमें क्या सुधार हो सकता है। 4 महीने पहले मैंने उनको एप्लीकेशन दिया, जो BLO का जो फॉर्म होता है, मैंने वो उनको प्रॉपर भरा, और उसके बाद 4 महीने के बाद फाइनली अब मुझे पता चला है कि मेरा इलेक्शन कार्ड उनके पास आया हुआ है, और मैं अब मेरी एक सिग्नेचर की जरूरत है, तब जाके वो मुझे रिसीव करना पड़ेगा। लेकिन एक देश की सबसे बड़ी संस्था है, 4 महीने एक पेपर बनने में लग जाता है, मुझे इसका दुख है। तो 20 साल से वोटिंग कर रहे थे दिल्ली में। कहाँ पर? ये ओखला जामिया, वहाँ पे रहते हैं। अब वो चेक कर किए थे, फॉर्म भर के दिए, चेक किए तो उसमें नाम था ही नहीं। फिर दिए हैं, पता नहीं आता है कि नहीं आता है। हमारे साथ हमारी वाइफ भी है, उसका भी नाम नहीं कटा हुआ, और उस फ्लैट में 4-5 लोग और भी थे, उन लोगों का भी नाम कटा हुआ है। अब उन लोग डलवाया कि नहीं डलवाया अल्लाह जाने। कितने लोग हैं ऐसे? ऐसे तो उस फ्लैट में कम से कम होंगे 20 लोग। सबके नाम कट गए? सबके करीब 5-6 फैमिली, सबके ही नाम कट गया। ये हमारा DL देखिए कब का, सन 98 का है, उससे पहले से रह रहे हैं हम। वोटर लिस्ट में नाम था पहले? और क्या, हम तो शुरू से वोट करते आ रहे हैं, कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ, और नए नए कानून का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? कब से वोट कटा हुआ मिला आपको? इसी बार विधानसभा में भी गिराए हैं, काउंसलर का इलेक्शन हुआ उसमें भी गिराए हैं, और अभी लोकसभा में कटा है। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि दोबारा से हमारा नाम आना चाहिए, और पूरे परिवार का आना चाहिए। वोटिंग करेंगे, वोटिंग करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये सही टाइम है जब हर व्यक्ति को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है। तो जिनके पास भी वोटर कार्ड है उनको सबको अपना नाम चेक करना चाहिए। आसान तरीका है नाम चेक करने का, 1950 पे कॉल करो, हमारी वोटर हेल्पलाइन है। उनको अपना वोटर ID कार्ड नंबर बताओ। वोटर ID कार्ड नंबर अगर आपके पास इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है तो भी आप उनको अपना नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस वगैरह बताएंगे, कहाँ रहते हो, तो वो आपका नाम चेक करके बता देंगे। तो आप अगर आपका नाम है तो आपकी तसल्ली हो गई, फिर आप वोट डाल पाओगे। 12 मई को यहाँ दिल्ली में इलेक्शन है, आप अपना वोट डाल पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका नाम नहीं मिलता है या आपने अपना एनरोलमेंट आज तक करवाया ही नहीं है, दोनों सूरत में आप अपना नाम ऐड करवा लो, अभी टाइम है। पहला मरहला तो मुकम्मल हो गया, जिसमें एक बड़ी तादाद वोटरों की अपने हक रायदही से महरूम रह गई। ऐसे में इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो एक ऐसा निजाम तरतीब दे जिससे हर वोटर अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर सके, और अवाम को भी बेदार करने की जरूरत है कि इंतखाबात से कबल वो अपना नाम लिस्ट में जरूर देखें, और अगर इनका नाम गायब है तो लिस्ट में शामिल कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, जिससे एक बेहतर नुमाइंदा ऐवान में पहुंचे और अवाम के मसाइल को हल कर सके, और हम एक बेहतर हिंदुस्तान की तामीर कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सियासी पार्टियां अपने अपने अंदाज में वोटरों को लुभावने ख्वाब दिखाने में मसरूफ है, लेकिन एक ऐसा तबका भी है जिसकी तरफ किसी पार्टी या लीडर की नजर तक नहीं जाती। काबिल जिक्र बात तो यह है कि इनके अपनों ने भी इन्हें
नजरअंदाज करके रख दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन बुजुर्ग मर्द और खवातीन की जो कि ओल्ड एज होम में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। समाज से ठुकराए हुए ये लोग कैसी हुकूमत चाहते हैं, इनके अपने क्या खास मसाइल हैं, हुकूमत से इन्हें क्या क्या उम्मीदें हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने। तो आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। ओल्ड एज होम में मुकीम मुअम्मर अफराद का क्या है मुतालबा? मुअम्मर अफराद को हुकूमत से क्या है उम्मीदें? क्या हैं उनके मसाइल? कैसी चाहिए हुकूमत? औरंगाबाद का मातोश्री वर्धा आश्रम शहर के सिन रसीदा अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं, लेकिन जिन्हें अपनों ने ठुकरा दिया उन्हें दुनिया की बड़ी से बड़ी नेमत मुतमईन नहीं कर सकती। ऐसा ही कुछ हाल मातोश्री आश्रम के बुजुर्गों का भी है। इस आश्रम में पनाह गुज़ीनों की तादाद 100 से ज्यादा है। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने उनके हालात जानने की कोशिश की और इन लोगों को हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं। जब इस सिलसिले में बातचीत की, इन बुजुर्गों का साफ कहना था कि हुकूमत कोई भी आए, इससे उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ताहम कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हुकूमत को बुजुर्गों की तरफ ध्यान देना चाहिए, इनके ताम कयाम और तिब्बी इमदाद का इंतजाम होना चाहिए। आज तक समझो कांग्रेस सरकार रही 60-70 साल, वो उनके हिसाब से चलाते रहे। आज ये 5 साल से ये सरकार है, ये अपने हिसाब से चला रहे। ये दोनों सरकार में कुछ ऐसा फर्क तो कुछ महसूस होता नहीं। पिछली सरकार 60 साल में अपना मस्त रही। आज की सरकार अपने जो उनके विचार है, उनके जो ग्रुप है उनका, वो हिसाब से चल रही है। जनता की बोलो, इनकी कुछ किसी को फिक्र नहीं। क्या राजीव गांधी आया, क्या मोदी आया, क्या कौन आया और कौन आया? यहाँ का भी अगर खासदार आमदार है, वो भी कभी हमको पूछता है क्या रोड पे? ऐसे हमारे इसमें ऐसा इंटरेस्ट, ये सरकार होना वो सरकार होना, सिर्फ हमारे बुजुर्गों का जो ख्याल रखेगा, जो हमारी आड़ी अड़चन समझ लेगा, वही हमारा माँ बाप है, वही हमारा ये। महाराष्ट्र में हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाले बैतुल मोअम्मरीन की तादाद 24 है, जिनमें से 8 मराठवाड़ा रीजन में हैं। इसके अलावा हुकूमत की इमदाद से रियासत गिर सतह पर 33 आश्रम चलाए जाते हैं। हुकूमत की इमदाद पर तकिया करने वाले आश्रमों में पनाह गुज़ीनों से माहाना फीस ली जाती है, लेकिन बेसहारा अफराद को तमाम सहूलियात मुफ्त दी जाती हैं।